सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत व अस्हाब व जानिसारान पर। तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को आपके मेज़बान हम्माद राजपूत की जानिब से मोहब्बत व भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम ही नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं मतलइल फजर के स्पीच सेगमेंट अल्लमाउल बयान में, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी मेज़बान मोहम्मद हाशिर खान। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद, और तमाम ही नाजरीन को मोहम्मद हाशिर खान की तरफ से भी मोहब्बत व अकीदत भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, हम रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सातों में दाखिल हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ मतलइल फजर के स्पीच सेगमेंट अल्लमाउल बयान का है आज ग्रैंड फिनाले, जिसमें तमाम ही मुकर्रिरीन अपने अपने राउंड से क्वालिफाई करके जीत के यहाँ पर मौजूद हैं। और अब आज का मुकाबला होने वाला है बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि हम आगे देखेंगे। बिल्कुल, तो मुकाबले के बाकायदा आगाज़ से पहले चलते हैं अपने जजेस की जानिब, जिन्होंने हमें स्टार्ट के पहले एपिसोड से ज्वाइन किया हुआ है और हमारे तमाम ही मुकर्रिरीन को अपनी बेहतरीन आरा के ज़रिए उनकी रहनुमाई फरमा रहे हैं। सबसे पहले जो शख्सियत बतौर मुनसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, अपने वक्तों में एक बेहतरीन मुकर्रिर रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बतौर मुनसिफ सर साइम जमाल साहब। सर आपको खुशामदीद। इन्हीं के साथ साथ पहली एपिसोड से ही हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, फिलहाल लेक्चरर के मनसब पर फाइज हैं और नए आने वाले मुकर्रिरीन की तरबियत में कोशा है। हमारे साथ मौजूद हैं सर जुनैद इब्ने सैफ। सर आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। कहते हैं कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। आज के फिनाले का मौजू भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर का ये मिसरा है कि रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। बिल्कुल, तो चलते हैं अब अपने बाकायदा मुकाबले के आगाज़ की जानिब। और आज का मुकाबला जैसे कि बताया कि आज हमें कोई राउंड के विनर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आज हमें मिलेंगे विनर्स और रनर अप अल्लमाउल बयान स्पीच सेगमेंट के। तो बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। कवायद ज़वाबित एक मरतबा फिर आपकी समाअतों की नज़र करते हैं कि तकरीर का दौरानिया होगा 4 से 5 मिनट, और तकरीर में किसी भी सियासी या मजहबी मवाद की गुंजाइश नहीं होगी। वक्त से तजावुज़ करने की सूरत में मुकर्रिरीन के मार्क्स काट दिए जाएंगे और मुनसिफीन का फैसला हतमी और नाकाबिले तरदीद होगा। तब चलते हैं बाकायदा आगाज़ की जानिब, और मैं चाहूँगा कि हमारे पहले शरीक मुकाबला को दावत दी जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल फिनाले का आगाज़ करते हैं, और इसी के साथ साथ मैं मदऊ करूँगा हमारे पहले शरीक मुकाबला से, जिनका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फुलैली से। आपका नाम है हसनैन अली। हसनैन, आपका मौजू है रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। वक्त है आपके पास 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर हैं। सदर ज़ी वक़ार, आज की तकरीर का उन्वान असर हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया है। इसमें शायर मशरिक़ ने मुनाफ़क़त के पर्दे चाक किए हैं, रियाकारी और मजहबी दो अमली के बदतरीन जज्बे को मिल्लत इस्लामिया पर वाशिगाफ़ किया है। उन्होंने बताया है कि हम लफ्ज़ों के गाज़ी हैं और हक़ाइक़ से आंखें चुराते हैं। हमारी बातें दिलों को लुभाती हैं, मगर हमारा अमल इंसानियत को शर्माता है। हम वो मुसलमान हैं कि जिनको देखकर इस्लामी रिवायात को पसीना आ जाए। मुनाफ़क़त का दूसरा नाम है, लेकिन हमने मज़हब को भी सियासी अज़ाइम का असीर बना दिया है। और आज हमारी ये कैफियत है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। जनाबे मन, हम लफ्ज़ों में उलझ गए
मगर अमल को फरामोश कर दिया। हम खिताबत के असीर हो गए और लफ्ज़ों की इस बाजीगरी में भूल गए कि हम कुरान और हदीस के वारिस हैं, और आज हम इस बदतरीन हालत से दोचार हैं जिस पर वक्त का मौर्रिख मरसिया लिखना ही पसंद करता है। और यही सदाए दर्दनाक वक्त के मुगन्नी के लबों से उभरती है कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही, मस्जिदें मरसियाँ ख्वाहें कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। सदर ज़िवकार, आज के खुतबा और मुकर्रिरीन इस्लाम की अज़मत के मोती तो बिखेर रहे हैं, मगर उन मोतियों में सलमान फ़ारसी, अबूज़र गफ़ारी और सुहैब रूमी के जज्बा ईमानी की मामूली सी चमक भी नहीं। इस्लाम के नाम पर महफिल और मजालिस सजाने वाले तो बहुत हैं, मगर उनके लफ्ज़ों में खुलूस व ईमान की अदना सी महक भी नहीं। हमने इस्लाम के नाम पर मस्जिदें नहीं बल्कि अपनी दुकानें सजा ली हैं। हम इस दीन मुबीन की तिजारत कर रहे हैं। हमारे पास लफ्ज़ों की जागीर तो है, ईमान की तनवीन नहीं। हम दुआएं तो बहुत मांगते हैं, मगर उन दुआओं का मुद्दा कोई नहीं। हम खुदा से शिकवा तो बहुत करते हैं, मगर अपने एहतसाबे अमल के लिए एक लहजा को भी तैयार नहीं। कि सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। जनाबे वाला, इस बेबसी में रस्म अज़ा क्या करेगी? रस्म अज़ा तो किसी बिलाल के लिए तड़प रही है जो अरब के मैदान में बरहना जिस्म गर्म रेत पर कोड़े खाकर आहद आहद पुकारता था। कुरान तारीख़ का सबसे बड़ा मौज़ा है, लेकिन हमने उसे कीमती अलमारियों में मुक़य्यद कर दिया है। दीन इस्लाम सबसे बड़ा इनकलाबी पैगाम है, मगर हमने उसे फ़िरका वारियत की भेंट चढ़ा दिया है। हमारी बेबसी और बेअहमियती का इससे बुरा आलम क्या होगा कि हम इश्क़ मोहम्मद के नाम पर आपस में उलझ पड़ते हैं। कि आज कोई तो हो जो हमारी बेहिसी के खात्मे के लिए पुकार उठे कि अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब ना खाओ, बड़ा अंधेरा है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आज तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा। जनाबे वाला, यूरोपी इस्तेमाल एक मर्तबा फिर सलीबी जंग का तबल बजा चुका है, मगर हमारी सफ़ों में कोई सलाहुद्दीन अयूबी, कोई नूरुद्दीन जंगी, कोई मोहम्मद बिन कासिम वक्त के मतलब पर नमूदार होने को तैयार नहीं। अगर वक्त किसी को हौसला भी बख्शता है तो मिल्लते इस्लामिया के अरबाबे सियासत व तदब्बुर उसे मसलहतों की नींद सुला देते हैं। तो फिर जनाबे वाला, मुझे कहने दीजिए कि फ़ौज पे हज़ारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियाँ जलाई थीं, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थीं। दुश्मनों को किसने जंगे बदर में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? जनाबे वाला, कोई तो हो जो परचम हक उठाकर चले, कोई तो हो जो शौकत इस्लाम का तसव्वुर जिंदा करने के लिए मैदान अमल में उतरे, कोई तो हो जो तूफ़ानों से टकराने का हौसला पैदा करे, कोई तो हो जो रूह बिलाली की तड़प से मिल्लत इस्लामिया की शिराज़ा बंदी का एहतमाम करे। सीना बासीना हर तरफ से यही सदा उभर रही है कि आग है, औलादे इब्राहिम है, नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? रस्म अज़ा किसी बिलाल के लिए तड़प रही है। ये थे हसनैन अली, और अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे अगले शरीक मुकाबला को, जिनका ताल्लुक़ है जामिया अरबिया शाह वलीउल्लाह से, इस्लाम खान। इस्लाम खान, आपका भी मौजू है रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, और आपके पास भी वक्त होगा 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर हैं। जनाब सदर, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, क्योंकि अल्लाहु अकबर की सदाओं से मुसलमानों के दिल के कुफ नहीं खुलते। रसूल अरबी की सदाकत पर शहादत देते हुए मुर्दा दिलों में कोई चिंगारी नहीं भड़कती। ईमान की हरारत वाले तोरा बोरा के पहाड़ों में पना है, ढूंढने पर मजबूर है। अबू गरीब के जेलों में दस्ते उम्मत मुस्लिमा पर शिकारी कुत्ते छोड़े जाने का मंजर देख कर भी अल मुस्लिम
अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम का नारा लगाने वालों में कोई तहरीक पैदा नहीं हुई। फ़लस्तीन की चौकियों पर ज़ैनब और ज़ैमाओं के आहों पर कोई सलाहुद्दीन नहीं उभरता। कश्मीर की सुलगती वादियों में हया की चादर सर के भी तो कोई मोहम्मद बिन कासिम नमूदार नहीं होता। कोई हुंडी के सिंजर हमारे गैरत को ललकारे भी तो गैरत के तलातुम में कोई मौज नहीं उभरती। कोई हमारे मुल्क में आकर हमारे अमल कांसी को उठा ले जाए तो उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। अब हर कोई हर मुल्क के मुल्क माअस के मुल्क खुदाए माअस का नारा लगाकर साहिलों पर अपनी कश्तियाँ नहीं जलाता कि आज बुत शिकनों की जगह बुत फरोशे ने ले ली, कि आज जलवाए दानिश आफरंग से हर आंख खाली है, कि आज हम दीन के दुश्मनों से मिलकर अपने ही नेक मोहम्मदों को मारने पर तुल गए हैं, कि आज हमारे ही बमों के जिद में आकर हमारी मस्जिदें तबाह हो रही है, कि आज नील के साहिल से ताबखाके का शुगर का नारा सबसे पहले पाकिस्तान के नारा में गुम हो गया। अब चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान में दर्द की लहर नहीं उठती, कि आज रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही, वाइस कौम की वो पुख्ता ख़याली ना रही, बिर्क़ तबीह ना रही, शोला मक़ाली ना रही। जनाब सदर, आज हम गली गली में रुसवा की बुनियाद परस्ती हमारे सीनों का तमखा बना दी गई। अपने ही भाइयों की बंदिश के लिए हमसे ही अफवाज तलब की गई। अलकायदा का नाम लेकर हमें हमारे अपनों से लड़वा दिया गया और हमारे सिपा सालारों के कब्रे पर ठोकरे मार गए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को ना मानने वाले मुल्कों को भी सलामती कौंसिल का रुकन बनाया गया। आलमी अदालत की आंखों पर पट्टियाँ बांधकर उसे अमरीकी अफराद के जराइम से पर्दापोश का हुक्म सुनाया गया। दहशतगर्दी के तहमत लगाकर हमारे अहमद ख्वाजा घरों से उठवाए गए। अक़लियतों को मसावी हकूक़ देने का नारा लगाकर मेरे बहनों के सर से सकाफ छीनने की जसारत की गई। मुअतदल इस्लाम का नारा लगाकर जिहाद को तदरीस निसाब से बाहर कर दिया गया। इस्लाम के किलों के एटमी ताकत कम करने के लिए CTBT के शक्के ईजाद कर दी गई। दहशतगर्दी पर काबू करने का ड्रामा रचाकर हमारे फ़ौजी अड्डे हथिया लिए गए। जनाब सदर, आज हमारे अक़वाल हमारे अफ़ाल से मुतसादम है कि आज हम वातसिमू बिहब्लिल्लाह का दावत करते हैं मगर एक परचम के साए तले मुतहद नहीं होते, कि आज हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का दम तो भरते हैं मगर कशकोल लिए हर फ़िरऔन के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, कि आज हमारे खुदी का जेवर पिघल कर हमारे कानों में शीशा बन चुका है, कि आज हमारी तलवारें पिघल कर रुबाब की तारे बन गए हैं, कि आज मस्जिदें मरसिया खाके नमाज़ें ना रहे, कि आज हर कोई मस्ती में ज़ौक़े तन आसानी है, कि आज काबे को जबीनों से बसाने वाले रुखसत हो गए, कि आज कुरान को सीनों से लगाने वाले रुखसत हो गए, कि आज तो बुझी इश्क़ की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। अब सबकी समाअत का बेहद शुक्र। आज हमारे अक़वाल हमारे अफ़आल से मुतसादिम हैं। बहुत खूब इस्लाम खान। इन्हीं के बाद मैं दावत देना चाहूँगा हमारी तीसरी शरीके मुकाबला को, जिनका ताल्लुक है काउंटी गर्ल्स कॉलेज से महक नवाज। महक, आपका भी मौजू है रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। वक्त है 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मोज़िज़ ऐवान मुझे शायर मशरिक़ के जिस मिसरे पे इजहार ख्याल करना है वो है, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। सदर मोहतरम, मेरी आज की तकरीर का मौजू आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। मेरी आज की तकरीर के मौजू पर शायर मशरिक़ ने यानी अल्लामा इकबाल ने मुनाफिकत के पर्दे चाक किए। इकबाल फरमाते हैं कि हम मुसलमान, हम इंसान लफ्ज़ों के तो गाजी हैं और हक़ाइक़ से आंखें चुराते हैं। अली वक़ार, हमारी बातें और हमारे अल्फाज दिलों को सुकून देते हैं मगर अफसोस हमारा अमल इंसानियत को शर्माता है। अली वक़ार, हम इंसान जिन्हें अशरफुल मखलूक़ात का आला तरीन दर्जा दिया गया और उस रास्ते से दूर भागते हैं जहाँ इंसाफ, इत्तेहाद, ईमान और दीन का दर्स हो। सदर मोहतरम, हम लफ्ज़ों में इस तरह उलझ गए हैं मगर अमल को फरामोश कर दिया और लफ्ज़ों की इस बाजीगरी में भूल गए हैं कि हम उम्मते रसूल हैं, हम कुरान और हदीस के वारिस हैं। सदर मोहतरम,
अगर आज हम चश्मे बसीरत से चंद लम्हों के लिए देखें या काम लें तो यही दिखाई देता है कि मसाजिद में अजानों की तरनम रेजी का मुकाबला है, मगर उनमें से कोई भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। और इस बात पर शायर मशरिक कहते हैं कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। सदर मोहतरम, आज का मौजूद सदर मोहतरम, आज के दौर में मुकर्रिन और खुतबा इस्लाम की अजमत के मोती तो बिखेर हैं, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनके मोतियों में हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू गफ़्फ़ार रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ईमानी की जज्बा नहीं। अली वक़ार, हमने इस्लाम के नाम पर महफ़िल और मजालिस तो बहुत सजाए, मगर अफसोस हम में खुलूस ईमान की अदना सी महक भी नहीं। अली वक़ार, इस्लाम के नाम पर और इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सर कटाने का नाम तो बहुत लेते हैं, मगर अफसोस किसी में भी गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसा जज्बा नहीं। अफसोस सदर अली, अफसोस हमने इस्लाम के नाम पर मस्जिदें नहीं बल्कि अपनी दुकानें सजाई हैं। इस बेबसी के आलम में रस्म अज़ा क्या करेगी? रस्म अज़ा तो किसी बिलाल के लिए तड़प रही है जो अरब के गरम रेत में कोड़े खाकर अहद पुकारा था। सदर अली वक़ार, आज का मौजू महज एक मिशन है, एक आलमगीर हकीकत है। हमने अज़ानों का खुलूस और ईमान की ताज़गी खो दी है। रोज़े का मकसद अली वक़ार, रोज़े का मकसद हमारे इल्म में है, लेकिन हम रोज़ा सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए रखते हैं। लाखों मुसलमान इस पूरी दुनिया में हज और उम्रे के लिए जाते हैं, मगर अफसोस आज भी हम इंसानों में इत्तेहाद नहीं और हम मुसलमान इस दुनिया में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। वजह यही है कि हम सिर्फ रस्म पूरी कर रहे हैं। अली वक़ार, हम मुसलमान भाईचारे के पैगाम को भुलाकर काबा के चक्कर लगाते हैं, जिसको देखकर काबा खुद चकरा जाता है कि आखिरकार ये मुसलमान किस चक्कर में है। सदर अली वक़ार, अदालतों में रखी गई मुक़द्दस किताबें जिन्हें उठाकर हम सच बोलने की कसम खाते हैं, मगर अफसोस कि हम उन्हें उठाकर झूठी गवाही देते हैं और मजलूम को सज़ा मिलती है और ताकतवर को खुलेआम माफ़ी मिलती है। सदर अली वक़ार, ताकतवर को खुलेआम माफ़ी मिलती है। अफसोस हमारी ज़माना ये हो गया है। अली वक़ार, अफसोस की रूह बिलाली नहीं रही। सदर मोहतरम, आज का मिसरा, आज के दौर में हमें हर चीज़ का इल्म है, लेकिन हम उसको अपने अमल में नहीं लाते। सदर मोहतरम, आज के दौर में हम हर उस चीज़ से दूर भागते हैं जहां हमें रब्बे कायनात का जिक्र मिले। सदर मोहतरम, आज के इस दौर में हम अशरफुल मखलूकात का असल मकसद भूल गए हैं और इस बात पे इकबाल फरमाते हैं कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही। इस बात का मतलब हमें मालूम नहीं कि ये फ़िलसफ़ा हमारे लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, ये मिसरा हमारे लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सदर अली वक़ार, हम लोग हमारे असल मकसद से हट गए हैं। हम लोग हमारे असल मकसद और असल कामयाबी से दूर हो गए। हम लोग मुसलमानों का असल मकसद भूल गए हैं। इस बात पर सदर अली वक़ार, इस बात पर यह कहना पड़ता है कि हमारे अंदर रूह बिलाली नहीं, हमारे अंदर रूह फ़ारसी नहीं, हमारे अंदर रूह गफ़ारी नहीं और हमारे अंदर रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। सदर मोहतरम, कोई तो हो जो परचम में हक उठाकर चले, कोई तो हो जो शौकत इस्लाम का तसव्वुर पैदा करने के लिए मैदान अमल में उतरे, कोई तो हो जो तूफ़ानों से टकराने का हौसला रखे, कोई तो हो जो रूह बिलाली की तड़प से मिल्लत इस्लामिया की शराज़ा बंदी का एहतमाम करे। अली वक़ार, कोई तो हो जो रूह बिलाली, रूह फ़ारसी, रूह गफ़ारी, रूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखे अपने दिल में। कोई तो हो जो रूह बिलाली की तड़प ख़त्म करे, कोई तो हो जो रूह बिलाली की तड़प ख़त्म करे। शुक्रिया। हमने इस्लाम के नाम पे मस्जिदें नहीं
अपनी दुकानें चमकाई हैं। ये थी महक नवाज, और अब मैं अपने अगले शरीके मुकाबला को दावत देने जा रहा हूं, जिनका ताल्लुक है गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल से, और इनका नाम है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, आपका उन्वान भी है कि रह गई रस्में अज़ां रूह बिलाली न रही। आपके पास भी दौरानिया होगा 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर हैं। सदर जी वक़ार, आज की तकरीर का उन्वान असर हाजिर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग और सबसे बड़ा अलमिया है। पिछले ज़माने में भूखों को खाना खिलाना और नंगों को लिबास पहनाना, अब सिर्फ लोगों को खाना याद रह गया है। जो वाज़ किया करते थे, जो उस इज्तिमा की रूह थी जिसके लिए सारे लोग आते थे, वो हमने बुला दिया है। तो हम उमूमी तौर पर रस्म परस्त हो जाते हैं, रूहें हमसे रुखसत हो जाती हैं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, रह गई रस्में अज़ां रूह बिलाली न रही। जनाबे वाला, अगर हम अपने चश्मे बसीरत को इस्तेमाल करें तो हम देखते हैं मसाजिद में अज़ानों की तरन्नुम रेज़ी का मुकाबला नज़र आता है, मगर इनमें हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा जज्बा इश्क़, रूहानी और वजदानी जज्बा नज़र नहीं आता, जो हमारे दिलों की कायनात को ज़ेरो ज़बर और खुदी को बेदार कर दे। आज के दौर के ख़तीब व मुकर्रिर इस्लाम की अज़मत के हीरे और नायाब मोती बिखेर रहे हैं। इन हीरे मोतियों में जज्बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस तरह जंग तबूक में घर का सारा माल बमाए कपड़ा, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर का आधा माल पेश कर दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जज्बा ईमानी की मामूली सी चमक नज़र नहीं आती। इस्लाम के नाम पर बड़े बड़े इज्तिमा और महफिल सजाने वाले तो बहुत हैं, मगर इनके लफ्ज़ों में खुलूस व ईमान की अदना सी महक भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, रह गई रस्में अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। सदर ज़ी वक़ार, इस्लाम के लिए सौदो गदाज वाली अज़ान बिलाली तो सिद्दीक़ व उमर, उस्मान व अली, गोरे और काले, अमजद और रेहान, अमीर व गरीब, सरबराह वक्त और अदना से एक मुकाम पर जमा कर देती थी। अज़ान बिलाली अहयाए इस्लाम की पुकार थी, जो मसलियतों और सियासी बाजीगरी में खो गई। इस अज़ान का सवाब लूटने वाले सिर्फ मुसलमान ही हैं। मुसलमानों में सारे मसलकों की दौड़ इसी तरह अलग अलग है। इसी तरह लोग अपनी अपनी मस्जिदों की तरफ अज़ान को सुनकर दौड़ते हैं। मुसलमानों की किसी तंजीम को यह एहसास नहीं। उनकी दावत व तबलीग और इज्तिमात के मुखातिब गैर मुस्लिम भी हैं। उनका ये तरीका आपस में टकराकर गैर मुस्लिमों के सामने धुंधली तस्वीर पेश कर रहा है। इन सब बातों के खिलाफ ये शेर हमें बता रहा है, ये सहर जो कभी फर्दा है, कभी अमरोज नहीं मालूम के होती है, कहाँ से पैदा वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद होती है, बंदा मोमिन की अजान से पैदा होती है, बंदा मोमिन की अजान से पैदा। जनाबे वाला, मौज़िन की आवाज़ हमारे ईमान को ताज़ा करती है। अजान की आवाज़ में बेअंदाज़ा क़ुव्वतें मख्फ़ी हैं। जब इंसान मख्फ़ी क़ुव्वतों को सही तरीके पर इस्तेमाल करे तो इसे एहसास होता है कि सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के कोई बड़ा नहीं, हम इसी के बंदे हैं और इसी की इबादत करते हैं, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत की सुर्ख रूह है। नमाज की अदायगी के लिए वक्त का तयन भी है और याद दहानी भी। हमारा माशरा अजान के फ़लसफ़े को समझ ले कि अल्लाह सबसे बड़ा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। वक्त की पाबंदी पर अमल करके तो हम में इंसानी हुकूक के माशरे में ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह हमारा माशरा हक़ के नशे में हर वक्त सरशार नज़र आएगा। आपकी समातों का शुक्रिया। बहुत खूब अब्दुल रहीम, जिनका कहना था अज़ान बिलाली तो अहयाए इस्लाम की पुकार थी। इन्हीं के बाद मैं बढ़ूंगा अपने आखिरी शरीक के मुकाबला की तरफ, जिनका ताल्लुक है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फुलैली से। मैं दावत देना चाहूँगा
अवैस अली को। अवैस, आपका मौजू है रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। वक्त है 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर हैं। सदर ज़ी वक़ार, आज के इल्म आफरी माहौल में मुझे जिस मौजू पर इजहार ख़याल करना है वो है रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। सदर ज़ी वक़ार, आज की कड़वी हकीकत है कि हक़ाइक़ के मुँह पर धुंधलकों के नकाब हैं। सच्चाई अपनी ताबीर खो चुकी, तलवारें पिघल कर रुबाब की तानें बन गई, सामाने हर बेच कर मुसल्ले ख़रीद लिए गए, महमूदो अयाज़ की सफ़ों में तफरीक पैदा हो गई, खुदी का ज़ेवर बिक चुका, बुत फरोशी आम हो चुकी, रिश्वत की पेटियों में तरक्कियाँ सज गई, लॉर्ड मैकेले के निसाब में फरामीन में छप गया कि आज करगस का जहाँ ही शाहीन का जहाँ है, मिलती जुलती हुई मुल्ला से मुजाहिद की अज़ां है कि आज रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही, ज़िंदगी सोच के बंधनों में बन चुकी है। हम आज मुसलमान होकर अपनी मुसलमानियत पर शर्मिंदा हैं। गैरों की तकलीद ने मेरे बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे। आज हम कलमा गो तो हैं मगर नमाज के पाबंद नहीं। आज हम कलमा गो तो हैं मगर नमाज के पाबंद नहीं। आज हम मुजाहिद तो कहलाते हैं मगर शमशीर पर भरोसा भी करते हैं। आज हम इत्तेहाद उम्मत का नारा तो बुलंद करते हैं मगर मुस्लिम अक़वल मुस्लिम के फ़लसफ़े को भूल गए। तो फिर मैं पूछता हूँ कि थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरवा हो। सदर ज़ी वक़ार, न मैं शारह इकबाल हूँ और न मुकर्रिर बाकमाल कि मौज़ूए सुखन मिसराए इकबाल के लिए अपने तलकीन गज़ाली से आरास्ता और रूह बिलाली से पैरास्ता ख़याल को जुर्रत गुफ्तार दे सकूँ। लेकिन मैं मुरीद रूमियो जामी हूँ जिसकी नज़र अफलाक पर मगर कदम खाक पर हैं, जिसके हौसले आसमान की वुसअतों का सीना चाक करते हैं मगर इनकी सारी ज़मीन की गहराइयों को छूती है। क्योंकि मेरा इमाम वो है, इल्हाम जिसका जामा है, कुरान जिसका अमामा है जिसका मिंबर अर्शे बरी, जो है रहमतुल लिल आलमीन। और सदर अली वक़ार, उस रहमतुल लिल आलमीन के दिए हुए मुकम्मल निसाब ज़िंदगी के किसी एक गोशे को समझकर उस पर अमल पेरा अगर कोई होता है तो वो इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करता दिखाई देता है। आज हम मुसलमान आज कश्मीर की सरसब्ज़ वादी में लहू बह रहे हैं। कहीं चिचिनिया में कट रहे हैं, कहीं इराक़ के मुर्गज़ारों में अबू गरीब से इनकी जेलें भरी जा रही हैं। आज हम इराक़ के मुर्गज़ारों में अबू गरीब की जेलें भरी जा रही हैं। तो मैं पूछता हूँ कि थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरवा हो। सदर अली वक़ार, आज रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। आज हमारे कहने और करने में फ़र्क है। आज हमें ये अहद करना है कि रस्म अज़ां में रूह बिलाली फूकेंगे, मुसलमान कहलाने और मुसलमान होने पर फ़ख्र करेंगे। क्योंकि किया फ़िरदौसी मरहूम ने ऐरान को ज़िंदा, खुदा तौफ़ीक दे तो मैं करूँ ईमान को ज़िंदा। क्योंकि रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीने गज़ाली न रही। आप तमाम की समातों का बेहद शुक्रिया। हम आज मुसलमान होकर अपनी मुसलमानियत पर शर्मिंदा हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला और मुझे बड़ा तजस्सुस है कि क्या होता है रिज़ल्ट और कौन होगा अल्लमाउल बयान का विनर और रनर अप। लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है नताइज का। लेकिन उससे पहले नताइज से पहले हम बढ़ेंगे अपने जजेस की तरफ, मुनसिफिन की तरफ, जो अपनी ज़रूरी आरा से हमें आगाह करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी जजेस की आरा की तरफ। तो जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलाइल फ़ज्र की सेगमेंट अल्लामाहुल बयान जो तकरीरी मुकाबला, और ये आज के जो बच्चे हैं पार्टिसिपेंट, वो अपने अपने मरहले राउंड जो थे वो क्लियर करते हुए आए और उसमें से मुंतखब होने के बाद आज इस ग्रैंड फिनाले में आज इन्होंने जो है परफॉर्म किया है। अगर हम इनफरादी तौर पर आज के मुकर्रीन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आए थे हसनैन अली। इनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। पूरे फिक्स 5 मिनट पे जो है इन्होंने अपनी ख़त्म की है तकरीर, और तकरीर का मवाद भी बड़ा कंपोज था, बिल्कुल अपने मौजू से नहीं हटे और बेहतरीन अच्छी मिसालें और अच्छे मवाद के साथ इन्होंने जो है वो अपनी तकरीर पेश की है। लेकिन जहाँ खूबियाँ थीं वहाँ कुछ खामियों का भी ज़िक्र वो तो बनता ही है।
वो खामियां सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि ताकि अगली दफ़ा जो है ये अपना मुकर्रिर जो है वो इन खामियों को दूर कर लें। हसनैन अली ने 2 दफ़ा जो है मुनाफिक और मुनाफ़िकत को जो है मुनाफक और मुनाफ़कत यानी कि फ़े के ऊपर जो है वो ज़ब्र लगा कर पढ़ा है। अब या तो मैं इसको लुग़त में देखूं, अगर इन्होंने 2 दफ़ा इसको इतने एतमाद के साथ मालूम पढ़ा है तो मालूम पड़ता है कि कुछ देखना पड़ेगा इसको। और दूसरा ये कि खे जो है इनका वो वाज़े नहीं था। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कि इन्होंने एक लफ्ज़ जुमला इस्तेमाल किया वक्त के मतला पर। जब हम ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो मतला को जो है वो ऐन के साथ ही बड़ी ये का इजाफ़ा कर दिया जाता है, मतले पर, वक्त के मतले पर। ठीक, जिस तरह गालिब का शेर है कि काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अगर हम उसको काबा पढ़ेंगे, इसी तरह एक और मुकर्रिर ने भी यहाँ पर ये एक बात की थी, उन्होंने भी जो है वो लफ्ज़ काबा के चक्कर, हाँ, महक नवाज़ ने भी इसी तरह इस्तेमाल किया, काबा के चक्कर लगा अगर काबा खुद चक्कर में कि किस चक्कर में, काबा के चक्कर नहीं, काबे के चक्कर। जब हम इस तरह जुमले की बुनियाद करते हैं तो उसमें काबा नहीं आएगा बल्कि काबे आएगा। अच्छा, फिर हसनैन ने एक लफ्ज़ तरकीब इस्तेमाल की, सीना बा सीना। अच्छा, ये जो बा होता है ये बे अलिफ वाला बा नहीं होता बल्कि बे हे वाला बा होता है। और ये जहाँ पर हे हाय हव्वज़ जिसे हम कहते हैं, हाय हव्वज़ जो है वो आधे अलिफ का जो है वो साउंड देती है, तो वो बा नहीं पढ़ा जाता है बल्कि बा पढ़ा जाता है, सीना बसीना। ठीक है जी, आइंदा इसका जो है वो ख्याल कीजिएगा। इस्लाम खान की तकरीर का मवाद बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आया हमें सुनने में। लेकिन बात वही जो पिछली दफ़ा भी मैंने कही थी कि चूँकि ये अहले ज़बान नहीं है इसलिए इनके यहाँ अदायगी में और तलफ़्फ़ुज़ात में कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है हमें। लेकिन इसके साथ सदर को सदर ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। सदर इन्होंने पढ़ा, फिर वाइज़ कौम या कुछ ऐसा जुमला था, वाइज़ कौम, हाँ, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही। इस तरह वो जो मिसरा पढ़ा था उसमें जो है वो इजाफ़त का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। इसी तरह फिर स्कार्फ़ की बात की जो कि अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, वो सकाफ़ जो है उन्होंने इसका पढ़ा था। अच्छा, महक नवाज़ के अगर हम इनके हवाले से बात करें तो इनका जो अंदाज़ है वो तकरीरी अंदाज़ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और जिसको ये फॉलो करना चाहती हैं अंदाज़ को, उसमें क्या होता है कि फिर वो आखिर में अपने इनका जुमलों का जो आखिर का जो साउंड होता है वो इतना नीचे चला जाता है कि आखिर के अल्फाज सुनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसकी जो आवाज़ है वो पीछे वो बिल्कुल ही नीचे चली जाती है, वो वाज़े नहीं रहते अल्फाज कि वो जुमले के आखिर में क्या लफ्ज़ कहना चाह रही हैं। फिर भागते लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया तो वो भे को हटा कर, यानी कि 2 चश्मी है जो लगती है, वो उसके बजाय भागते जो है हमें जो सुनाई दिया गया। अच्छा, बाजीगरी लफ्ज़ है, बाजीगर, बाजीगरी, उसको बाजीगिरी जो है वो पढ़ा गया। फिर तरन्नुम एक लफ्ज़ है, उसको तरनम। अच्छा, शायद ये खुताबा पढ़ना चाह रही थी, खिताब करने वाले की जो जमा होती है खुताबा, तो वो खतबा करके जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका क्लियर नहीं था अलिफ का। फिर इसी तरह रस्म रह गई, रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, और 2-3 जगह इन्होंने जो है वो रस्म पढ़ा है इसको। अच्छा, फिर हम बात करते हैं अब्दुल रहीम के हवाले से। अब्दुल रहीम का अगर हम मवाद की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली दीगर मुकर्रीन से इनका मवाद थोड़ा सा जो है हम कहेंगे कि लेवल में कम था। यानी कि जिस तरह हसनैन ने बात की, जिस तरह इस्लाम खान ने बात की, उसके मुकाबले में अगर हम मवाज़ न करें तो वो अज़ान को लेकर जो है वो ज़्यादा डिस्कस किया गया और रस्म को जो है वो भूल गए, और यहाँ पर जो है रह गई रस्म अज़ां थी। अच्छा, फिर इसी तरह वही बात जो महक नवाज़ के यहाँ मैंने कहा कि भाई रस्म बाज़ औक़ात जो है वो जोश ख़िताबत में बिल्कुल सही है, मालूम होगा सही जगह सही भी पढ़ा, बाज़ जगह पर रस्म, लेकिन जोश ख़िताबत में जो है वो रस्म परस्त कह गए।
फिर सोज़ो गुदाज लफ्ज़ होता है, सोज़ो गदाज पढ़ा इन्होंने। और अज़ान से पैदा, वो जो एक शेर पढ़ा था, उसमें नून का ऐलान नहीं होगा, अज़ान से पैदा, नून पे जो नुक्ता है, मतलब यानी कि नून गुन्ना जिसे हम कहते हैं, वो नून गुन्ना इसमें है, उसको जो है नून का ऐलान करके पढ़ा। अच्छा, महक नवाज़ ने जो है वो आखिर में बार बार जो है वो अल्फाज जुमले दोहराए थे और फिर आखिर में ही कह रही थी कि रूह बिलाली की तड़प ख़त्म करे, कोई तो हो जो रूह बिलाली की तड़प ख़त्म करे। तो ये मेरे समझ में नहीं आएगा, रूह बिलाली की तड़प ख़त्म करने का क्या मतलब है। अच्छा, इसी तरह अवैस की अगर हम बात करें, आखिरी हमारे जो मुकर्रिर थे अवैस, अच्छा महक और अवैस को मैं दोनों को ये ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जब आप किसी तकरीर मुकाबले में जाते हैं तो वहाँ पर अस्सलाम वालेकुम नहीं बोले, ठीक है, आप आएँ और बराह रास्त अपना जो है वो मवाद जो है, आपका जो मौजू है, और उस पर बात करें, गुफ्तगू करें। अवैस ने भी यही किया। अवैस ने जो है वो आकर के आज मेरा मौजू है, वो मौजू हमें मालूम है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और हमारे जो कंपेयर हैं उन्होंने भी हमें बता दिया था, आपको भी बता दिया था कि भाई आपका, और बार बार उसको जो है वो दोहराया भी गया। तो बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरा मौजू ये है। अच्छा, तकरीर सही तरह याद नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी खुद एतमादी में जो है वो फ़र्क नज़र आया, बड़ा जो है कमज़ोर थे और बार बार जो है अटक रहे थे, झिझक रहे थे, और कई बार जो है इनको इस मुश्किल का सामना करना पड़ा। और फिर टाइम लिमिट अगर हम देखें तो वो जो कम से कम टाइम लिमिट थी 4 मिनट की, उस तक भी नहीं पहुँचे। 3 मिनट 8 सेकंड की जो है इनकी तकरीर का जो है दौरानिया था। अच्छा, इन्होंने जो है वो एक शेर 2 दफ़ा जो है वो पढ़ा, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फ़रदा हो। दाल है ये लफ्ज़, ये वाव नहीं है। 2 दफ़ा पढ़ा और दोनों दफ़ा जो है वो फरवा पढ़ा गया है इसको। तो ये कुछ गुजारिशात थी। बाकी मजमूई तौर पर आज का मुकाबला इसलिए ज़्यादा अच्छा था कि ये सारे मुकर्रिरीन अपने अपने जो है वो राउंड क्लियर करके आए थे, छनते हुए आए थे, मुंतखब होते हुए आए थे, इसलिए आज का मुकाबला दीगर मुकाबलों से बेहतर था। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीली गुफ्तगू की जुनैद इब्न सैफ ने और एक एक मुकर्रर के हवाले से बात की, तो बस थोड़ा सा टाइम लूँगा कि देखें, हम जो पहले भी बताया गया है कि आपको जिन चीज़ों पर हम जज करते हैं उसमें मवाद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बच्चे आए मवाद के हवाले से आज कदरे बेहतर थे। हम जो पहली हमने नशिस्तें की हैं और उसमें थोड़ा बेहतरी नज़र आई, लेकिन तलफ़ुज़ के अंदर अभी भी बहुत गलतियाँ हैं। बच्चों को चाहिए कि वो इस पर मेहनत करें। सब ने बता दिए हैं तमाम अगलात। उसके बाद आते हैं अंदाज़। देखिए, एक मुकर्रर का एक ख़ास अंदाज़ होता है, हर मुकर्रर का अपना एक अंदाज़ होता है बोलने का, और मुख्तलिफ जो है वो अंदाज़ आजकल बोलने के हवाले से, एक तो होता है कि हम जो अपने जेस्चर हाथ से अपने फेस एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, उसके अलावा भी आपके बोलने का भी एक अंदाज़ है। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। कुछ लोग जो है बड़े ठहर ठहर के तकरीर करते हैं, कुछ बड़ा जो कराची वाला स्टाइल है वो बहुत स्लो वाला है कि आप बड़ी तेज़ी से तकरीर करते हैं। और पंजाब के अंदर मोस्टली ये चलता है, जो अब्दुल रहीम गालिबन ने जो स्टाइल अपनाया है कि ये अंदाज़, ये पंजाब वाले ख़ास तौर पर जो आजकल चल रहा है वो है अंदाज़। अच्छा, इसके अलावा फिर अदायगी, जो लफ्ज़ों की अदायगी होती है और आपका फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, देखें वो, और आपका साउंड की जो क्वालिटी होती है, ये तीनों मिलकर उस जुमले की जो है वो एक, या तो उसकी एक जिसको हम कहते हैं रूह, असल रूह को जो है उजागर कर देते हैं या उसको बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं। सही। तो इस चीज़ को बड़ा समझें कि आपके जुमले का मतलब क्या है। जब आपको जुमला क्लियर हो जाएगा, एक लफ्ज़ का मतलब पता पड़ जाएगा, एक पूरे सेंटेंस का मतलब पता पड़ जाएगा, उसके बाद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं वो। और तीसरी बात, जब आप तकरीर कर रहे होते हैं तो आपका जो फेस होता है वो ऑडियंस की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। हम अक्सर बच्चे ये होता है कि वो जजेस को सुना रहे होते हैं, जजेस बिल्कुल अपना काम कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको जो है वो फेस करना होता है फ्रंट पर। अगर आपका कैमरा लगा हुआ है, जैसे यहाँ कैमरे में कर रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि कैमरे की तरफ देखते हुए तकरीर करें। हम जज यहाँ से कर लेंगे आपको, ये चीज़ें नोट करें। अगर आगे भी आप कहीं जाते हैं मुकाबलों में, इंशाल्लाह आप जाएंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जेम्स प्रोवाइड कर रहा है आपको। हैदराबाद से बहुत सारे बच्चे अब जो है पाकिस्तान लेवल पर जा रहे हैं, टेलीविज़न पर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा क्रेडिट है जेम्स को कि यहाँ के बच्चे जो है वो अगले राउंड्स तक पहुँच गए, बल्कि फ़ाइनल तक जा रहे हैं।
तो बेटा इन चीज़ों का ख्याल करें कि कैमरे को फोकस करें। फिर उसके बाद मजमूई तासुर, जाहिर सी बात है मवाद, आपका तलफ़ुज़, अंदाज़, ये सब मिलकर जो है ना एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हमारे असातिज़ा कहते थे कि जब तकरीर करो तो आपके सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। तो वो चीज़ आपकी आनी चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए असल में तकरीर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी और बच्चों ने बड़ी अच्छी तकारीर की। आज बहुत टफ कंपटीशन था, हमें भी बड़ी जजमेंट के अंदर जो है वो पॉइंट्स के अंदर हम चल रहे हैं कि किस तरह जाता है। बहरहाल सबको मुबारकबाद, आप सब जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपने जो है वो अपने राउंड जीते थे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो अपने शहर का नाम रोशन करेंगे, स्कूल का, अपने वालिदैन का। ये और जेम्स टीवी का मैं भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिलखुसूस, क्योंकि ये हर साल जो है वो कई मौक़ों पर जो है बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है, जिसमें बच्चे अपने मुख्तलिफ़ तकारीर, क़िराअत, नात और इवन के जो हमारे कंपेयर हैं ये भी इसी प्लेटफॉर्म से निकले हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत कम हैं जो बच्चों को मिल रहे हैं। जेम्स टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें भी वो एक मौका फराहम करते हैं कि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ, कुछ नया सीखें, बच्चों से भी सीखें। तो ये सारा ओवरऑल एक वो था। ग्रैंड फिनाले भी हमारा आज ख़त्म हुआ, तो आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल अगर ज़िंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। जी तो नाज़रीन इकराम, हमने अपने जजेस की कीमती आरा भी सुनी और उससे जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे जजेस को आज यकीनन बहुत दुश्वारी पेश आई होगी रिज़ल्ट को मुरतब करने में, लेकिन रिज़ल्ट अब फाइनलाइज हो चुके हैं। यकीनन आपको भी इंतज़ार होगा, हमें भी इंतज़ार है कि कौन होता है अल्लामाउल बयान सीज़न 23 का रनर अप और विनर। नताइज के हमारे पास मौसूल हो चुके हैं। नताइज बिल्कुल हमारे पास मौसूल हो चुके हैं और मुझे पता है कि आप सबकी दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही होंगी। तो बिना किसी ताख़ीर के हम चलते हैं अपने नताइज की तरफ। तो कहते हैं हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, असबाबे गमे इश्क बहम करते रहेंगे, वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। मतलइल फजर के स्पीच सेगमेंट अल्लामाउल बयान के रनर अप हैं इस्लाम खान। बहुत मुबारक हो इस्लाम खान कि आप अल्लामाउल बयान 2023 के रनर अप करार पाए हैं और अब वक्त हुआ चाहता है विनर का। समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा देख। मतलइल फजर के स्पीच सेगमेंट अल्लामाउल बयान 2023 के विनर हैं हसनैन अली। बहुत बहुत मुबारक हो हसनैन आपको कि आप सीज़न 2023 के फातेह करार पाए हैं। और इसी के साथ हमारी पूरे स्पीच सेगमेंट जो कि स्टार से आपने देखा कि बेशुमार मुकर्रीरीन ने पहले ऑडिशंस राउंड क्लियर किए, फिर क्वालिफाइंग राउंड्स हुए और वहां से क्वालिफाई करके तमाम मुकर्रीरीन आज यहां पे पहुंचे, जिसमें से हमें हमारा फातेह और हमारा रनर अप मिल चुका है। लेकिन तमाम ही बोलने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये मैदान इल्म है, यहाँ कोई जीतता है और कोई सीखता है। तो इसी के साथ अल्लामाउल बयान 2023 का इख्तिताम होता है और अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर मुलाकात होती है इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहें जेम्स टीवी और आज इजाज़त दें आपके मेज़बान मोहम्मद हाशिर खान और हमाद राजपूत को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।